तो जो यीशु मसीह की तरफ से आत्मिक मन्ना है वो हमारे बीच में, हमारे भाई वीनू जॉनसन हमारे बीच में जब बांटते हैं इस प्रार्थना परिवार में, और धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना परिवार में ही नहीं परंतु यूट्यूब के जरिए पूरी पृथ्वी के कोने कोने तक जब वो वचन जाता है, तो यीशु आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते कि आपने हमारे भाई को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यीशु जब वो वचन हमारे बीच में आए तो कीजिए कि वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। विनू भैया आपका वेलकम है, प्लीज आप वचन हमारे बीच में बांटिए। धन्यवाद प्रभु यीशु का आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि प्रभु यीशु ने आज मुझे एक बार और दिया कि मैं जिंदों की ज़मीन पर यीशु मसीह की मैं बड़ाई कर सकता हूँ, उसकी स्तुति कर सकता हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों का प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी है, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तो है कुमार, मुझको बना मुझको बना। हम मिट्टी हैं तो है कुमार, हमको उठा हमको बना, अपनी मर्जी में चलते रहे, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। हम जैसी मिट्टियों को प्रभु तूने उठाया है और एक बर्तन बनाया है। यीशु हम कुछ भी नहीं हैं। हम आपसे प्रार्थना करते जितने आज होप इन फेथ होली फैमिली में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर अब तक प्रार्थना की है, प्रभु यीशु जितने लोग अपने बच्चों की सुबह की स्कूल के कारण, अपनी नौकरी के कारण, अपनी सेवा करके अपने घर चले गए हैं, और यदि वो सोने की तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को सोला रहे हैं, और जब ये वचन सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा में पूरा निश्चय है कि इस वचन के द्वारा आज उन्हें प्रभु यीशु उनका कॉन्फिडेंस तू बढ़ाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना विनती है, मुझ मिट्टी को जिसमें तूने हम ना केवल मुझ में परंतु जितने तुझ में आज के वचन के अनुसार तुझ में धीरज धरे हुए हैं, और जितनों के इस मिट्टी के बर्तन में तूने अपना असीम धन रख दिया है, उनके द्वारा प्रभु यीशु तू तैयारी कर रहा है कि जब तू आएगा हम लोग न्याय के दिन तैयार पाए जाएं। मेरी सहायता कर, मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु तेरे वचन को रख सकूं। तेरे होठों, तेरे आग से मेरे होठों को और मेरे मन को शुद्ध कर दे। यदि मेरे जीवन में सुबह से लेके अब तक कोई गलती हुई है, गलत कोई ऐसी बात हो गई जिसको मैं नहीं जानता, और कोई ऐसे जाने अनजाने हो गया है, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज के वचन में कोई रुकावट आए और सुनने वालों को आशीष ना मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आप लोग सारी बातों को फॉलो करते हैं। मैं अपने सुनने वाले सारे भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि ये होप इन फेथ प्रेयर की हेल्पलाइन है, और जिसके द्वारा सब भाई लोग 10 बजे जुड़ते हैं
और हमारे भाई लोग सबको जोड़ते हैं, और जो लोग भी, जो भाई या बहन और जो इसको लीड करते हैं, प्रभु यीशु उनके द्वारा आप लोगों तक उस आत्मा को पहुंचा रहा है जो प्रार्थना करने वाली है। प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी इस प्रार्थना के परिवार में जुड़ना चाहता है तो मैं आखिरी में नंबर बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे भाई भी अपना नंबर बता देंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया है, तो आप वो भी नंबर बता देंगे आखिरी में प्रार्थना, यानी मेरे संदेश के बाद वो जो प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से पहले नंबर बताएंगे, और प्रभु यीशु मसीह उस नंबर में आप लोग उनको भेजिए और आप जुड़िए। आपका जो प्रार्थना के विषय है, चाहे बीमार है, कोई भी है, उन सब के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। तो आइए आज का वचन सुनते हैं, और प्रार्थना की गई है कि प्रभु यीशु आज वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करें। आज का विषय है धीरज, ये पेशेंस बोलते हैं और धैर्य भी बोलते हैं। प्रिय भाई बहन, ये जो धीरज शब्द है ना, ये संस्कृत का वर्ड है, और जिसके जीवन में धीरज, पेशेंट और धैर्य होता है ना, उनके मन को, उनके सोचने समझने की शक्ति को वो इतना मजबूत कर देता है कि वो व्यक्ति, वो भाई या बहन सारी परिस्थितियों का, सारे दुख मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कल का आपने संदेश सुना होगा, कल का विषय था कि दुख और पीड़ा में प्रार्थना करने वाले लोग। तो आज का जो वचन मैंने लिया है वो यशायाह नबी से लिया है, जो मेन हमारा विषय है यशायाह नबी से। वहाँ लिखा है, जिसका मन, यानी द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 26 एंड वर्स 3, यह लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। और आखिरी का शब्द जानते क्या लिखा है? वहां लिखा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर पर, वो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, क्योंकि वो उसकी चट्टान है, वो उसका दृढ़गढ़ है। अभी थोड़ी देर पहले आपने साम 91 पढ़ा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग इतने आप स्वार्थी हैं कि जब दुख तकलीफ आता कोरोना में, तो जिसको देखो 91 सबको भेज रहे हैं। प्रिय भाई बहन, ये वचन बहुत ही गहरा है और बहुत ही इसमें भेद है। प्रभु ने चाहा तो इस वचन पे भी हम कुछ सीखेंगे, जैसे आप आज हमारे भाई जॉन विश्वास ने सिखाया है। और नेट के कारण बहुत सी बातें सुनाई नहीं आई, मेरे को तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं आया क्या हो रहा था, लेकिन धन्यवाद हो, अब हवा में हमारे जो बोले गए वचन हैं वो गूंजते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, या पेशेंस है, या धैर्य है। इसके लिए जब आप भजन 40 पढ़ेंगे, इसको मैंने कई बार भी बताया है, आज मैं सोचता हूँ कि आज इस बात को अपने जीवन में ले लीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप जो YouTube पे और Facebook पे इस वचन को सुन रहे हैं, ये वचन हमारी जो होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में उसमें दिया जा रहा है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ना केवल मेरे प्रिय भाई बहन और बच्चे जो हमारे प्रेयर लाइन में है वो, परंतु तुम जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरी भाषा के लोग इस वचन को सुन करके आशीष पा सकें। आप जानते हैं भजन 40:4 में क्या लिखा है? बहुत सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर लेना बाइबल, और इसका अर्थ भी जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने आज से बहुत साल पहले, हो सकता है 1986 में प्रभु ने इसका अर्थ बताया था, और कहा था, जब तू इस वचन को धीरज पे बोले तो इस वचन को जरा टच करके लोगों को बताना। आप जानते क्या लिखा है? वहां लिखा, क्या ही धन्य वे पुरुष, मैं कहता हूं क्या ही धन्य वो स्त्री, क्या ही धन्य वो जवान जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ठीक है, दुनिया के हर लोग अपने अपने विश्वास के कारण अपने परमेश्वर, अपने भजन, हर चीज़ पे वो उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे 1986 के दौरान कहा था कि तू लोगों को बताना कि वो भाई या बहन, वो जवान, वो प्रभु यीशु का सेवक, चाहे वो पास्टर है, कोई भी है, वो और भी धन्य है जिस पर यहोवा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो आदि से था, वो उन पर भरोसा करता है। यानी हमारा प्रभु, हम तो भरोसा करते हैं, हमारा तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास है। तो सवाल ये उठता है, क्या यीशु मसीह का हम पर विश्वास है? क्या प्रभु यीशु हम पर भरोसा रखता है? प्रभु यीशु मसीह का अपने 11 चेलों पर भरोसा था और उनको वो आत्मा दिया
पेंतेकुस्त के दिन, और वो चेलों ने इस जगत को उलट पुलट कर दिया। और हमारे भारत देश में वो थोमा, जिसे थॉमस बोलते हैं, किस प्रकार से यीशु से आशीष पाकर के वो इंडिया आया, साउथ में आया, और उसके बाद जो इंडिया में सेवा का काम हुआ, और उसके बाद बहुत से मिशनरी आए जिन्होंने काम शुरू किया। तो प्रिय भाई, और भजन 40:4 का जो अर्थ है कि वो व्यक्ति, वो भाई या बहन और भी धन्य है जिस पर यीशु मसीह भरोसा करते हैं। और यशायाह कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तू उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखता है। यीशु, तू हम पर भरोसा कर, ताकि हम जो भरोसा तुझ पर करते हैं, 4 वचन में, क्योंकि उस पर भरोसा कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। आपने गीत सुना है वो। तो प्रिय भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं इसी वचन को आगे लेते हुए, ताकि हम और आगे सीख सकें। अब जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और धीरज धरते हैं, हमारा वचन क्या था यशायाह? मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यानी पेशेंस, और जो है तो उसके लिए भजनकार हमसे कहता है। भजनकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आप जानते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार से दुख तकलीफ उठाए। उसका बेटा अबशलोम अपने पिता का जान का दुश्मन बन गया था। उधर उसका जो फादर इन लॉ था, उसका ससुर था शाऊल, वो भी सेना लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ता था। इतिहासकार यूसेफस ने बताया है कि जब दाऊद चलता था, क्योंकि भागता फिरता था, प्रिय भाई बहन, इतिहास की बात है ये, यूसेफस ने जो अपनी इतिहास में लिखा है, उसने लिखा है कि दाऊद के पैर इतने घायल हो गए थे कि उसके पैरों से खून निकलता था, जहां भी जाता था खून दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि उसके खूनों की निशानी को देखकर उसके पीछे दौड़ा जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया, क्योंकि उसने भजन 40 में क्या कहा पता है? उसने भजन 40 में कहा है कि मैं धीरज से अपने यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा, उसका इंतजार करता रहा, मैं धीरज से उस पर विश्वास करते रहा। और लिखा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं इस वचन को इस प्रकार से कहता है, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर पर ठहरे रहते हैं, धीरज धरकर की आशा रखते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन बाइबल में हम धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से जब हम धीरज धरते हैं तो आगे वही दाऊद जो है अपने इस भजन में आगे कहता है, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। एक और वचन मेरे को याद आ रहा है, भजन 30 उसके 11 में लिखा है, ही टर्न माई मॉर्न इन डांस, उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। और प्रिय भाई, जब म्यूजिक बनता है, जब खुश होते तो क्या करते हैं? नाचते भी है, गाते भी हैं। दाऊद कहता है कि जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा मैं नाचूंगा। और परमेश्वर का वचन जब इंसान खुश होता है तो गाता भी है। और वो दाऊद आगे इस वचन में कहता है, भजन 40 के उसके 30 वचन, उसने मुझे एक नया गीत दे दिया जिसका विषय परमेश्वर की स्तुति का है। और जब मैं वो गीत गाता हूं तो बहुत से लोग सुनकर आनंदित होते हैं। प्रिय भाई बहनों, कितने आनंद की बात है जब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर दे देता है तो आप नाचते हैं, गाते हैं, लोगों को बताते हैं। इस होप इन फेथ प्रेयर लाइन में, इस होप इन फेथ होली फैमिली में किस प्रकार से लोगों ने अपनी गवाहियां दी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जो यूट्यूब पे फेसबुक पे सुन रहे हैं इस वचन को, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए। मैं एक अदना सा सेवक हूं, मैं एक मिट्टी हूं, लेकिन ये वचन 100% चोखे चांदी से भी चोखा है, चांदी सोने से भी चोखा है। इस पर विश्वास कीजिए। लोग क्या प्रचार करते हैं, आज क्या हो रहा है कि YouTube पे इतने प्रचारक लोग हैं, लोग एक वचन के बाद एक दूसरा सुनते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। आपसे प्रार्थना विनती है, आप बाइबल पढ़ना मत छोड़िए। 4 गॉस्पल पढ़िए, मत्ती 24 अध्याय पढ़िए, ये आपको अलर्ट कर देगा न्याय के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें सब कुछ लिखा दिया। तो जब दाऊद धैर्य धरता है तो आप जानते हैं किस प्रकार से याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, वो इस वचन को कहता है, हे मेरे भाइयों। याकूब
उसका एक अध्याय, उसका दूसरा वचन, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 2, और उसके आगे के वचन में लिखा है, वो कहता है, जेम्स कहता है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो, ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पेशेंस मिलता है, धैर्य मिलता है इससे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। देखिए, याकूब की पत्री जब पढ़ेंगे तो पहले ही अध्याय में परीक्षा आया है, तो आप जब इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आप इस वचन में आया टेस्ट। अब बहुत से लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होकर के अलग अलग बीमारी से उसमें से होके गए। हमारी एक बहन है जिन लोगों ने पिछले दिनों एक फायर टेस्ट किया। फायर टेस्ट किसको बोलते हैं? आपको ये मिलेगा शद्रक मेशक अबेदनो से मिलेगा, दानियल की तीसरे चैप्टर में मिलेगा। उन लोगों ने अपने सर नहीं झुका है, क्योंकि उन्हें पता था हम जिस पर हमने धीरज धर करके विश्वास किया है, जिस पर हमने भरोसा किया है, वो हम पर भी भरोसा करता है कि हम सर नहीं झुकाएंगे। और जब उस परमेश्वर पर उन शद्रक मेशक अबेदनो ने भरोसा किया तो लिखा है कि वो आग भी ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर इब्रानियों 12:29 के अनुसार एक और आग थी जो आग को भस्म करने वाली आग थी। और वो आग कौन है? क्या लिखा है इब्रानियों 12:29 में? कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उस आग ने जाकर उसे भस्म कर दिया। और वो तो नबूकदनेस्सर सोचता ये तो आग बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हुआ? वहां पे शद्रक मेशक अबेदनो के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौजूद था। तो ये आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे टेस्ट लिखा है। और आगे दो पढ़ेंगे एक अध्याय पे, तो वहां पे लिखा टेम्पटेशन। इस परीक्षा का अर्थ होता है टेस्ट एंड टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन परीक्षा, यानी अपनी आंखों की अभिलाषा से पढ़ते हैं, वो कभी हम बाद में देखेंगे। और प्रिय भाई बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपसे प्रार्थना विनती है इन वचनों पर इंग्लिश में भी पढ़ें। और ध्यान दें, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं हर समय आपके लिए तैयार हूँ। आप किसी समय भी आप मुझे फ़ोन करके, जैसे आज हमारी बहन पुष्पा ने कल मुझे मैसेज करके भेजा कि पास्टर इस वचन का अर्थ क्या है मुझे बताइए, और सुबह पहले ही मैंने उसको वचन बता दिया उसका अर्थ क्या है। तो प्रिय भाई बहन, जब कोई वचन समझ में नहीं आता ना, तो आप केवल एक वचन मत पढ़िए, वचन का शुरू का और उसके बाद का वो क्या कहना चाहता है, वहाँ आपको एसेंस मिलेगा, वहाँ आपको वचन की खुशबू मिलेगी। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तुम्हें धीरज धरना जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, जब आप इब्रानियों 10:35 पढ़ेंगे ना, 10:35 इब्रानियों, आज धीरज पर ही है, प्रभु यीशु पेशेंस पर ही है, धैर्य है। आज इस धीरज को अपने जीवन में ले लो, चाहे आग आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे मौत आए, अगर आपका मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है तो लिखा है वो पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है और चट्टान पर खड़ा कर देता है। मैं एक वचन और पढ़ता हूं जो आपको मिलेगा, इब्रानियों 10:35 में लिखा है, सो हम हियाव ना छोड़ें क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 11 पढ़िए, वहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोगों ने इतना धीरज धरा, इतना विश्वास धरा कि उनको अपनी वो प्रतिज्ञा फल देख सके, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सके। मूसा ने देखा, यहोशू कुछ लोगों को प्रतिज्ञा का फल उन्हें दिया और वो प्रॉमिस लैंड में गए। प्रिय भैया, बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं जो धीरज आपका और मेरा होना चाहिए, व्यक्तिगत मेरा जीवन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में बहुत सी छोटी मोटी बीमारी आई थी, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा। मैंने कुछ एक बड़ी बीमारी थी जिसके बारे में मैंने अपने प्रेयर पार्टनर को बताया, होप इन फेथ में। उन्होंने प्रार्थना की और मैं आज बिल्कुल चंगा हो गया। आप देखो किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, क्या मुझे सांस चढ़ रहा है, मेरा हार्ट बिल्कुल खराब हो गया था, लेकिन मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा। मैंने अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखा और यीशु ने झुककर मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और मुझे चंगाई दी। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। कहता है क्योंकि परमेश्वर जो धीरज धरते हैं उनको प्रतिफल देता है। और प्रिय भाई बहनों,
एक और वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो बहुत सुंदर है। किस प्रकार से पौलुस इब्रानियों 10:35 में कहता है, सो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, हम धीरज नहीं छोड़ेंगे चाहे दुख तकलीफ आए। अगर आपको मौत से डर लगता है ना, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग इन अवर लाइफ। हमारा भरोसा यीशु पर नहीं है। पौलुस का उतना भरोसा बढ़ गया। रोमियो 8 चैप्टर पढ़िए 30 से आगे, कहता क्या हमें मौत प्रभु से अलग करेगी? मौत तो आनी है, वन डे विल डाई, हम मरेंगे। लेकिन जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, उसको परीक्षाओं से बचाता है और उसको अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु यीशु का दास पौलुस 10:35 में कहता है, सो अपना ही अब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। और याकूब कहते हैं, हे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो ना। टेस्ट दुख में जाते हो। अब इसमें आपको आखिरी में एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। आप अय्यूब को जानते हैं। अय्यूब का पुस्तक पढ़िए। जो लोग बहुत बीमार थे, तकलीफ में थे, आप अय्यूब की पुस्तक पढ़िए और देखिए किस प्रकार से अय्यूब ने धीरज धरा। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसके मित्रों ने छोड़ दिया। लोग कहते इसके बदबू आती है, हम उसके पास नहीं जाते, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा रखे रहा। और जानते हैं आखिरी चैप्टर 42 में क्या कहता है? अय्यूब अपने परमेश्वर को जवाब दे रहा है। क्या आज हम और आप इस प्रकार से प्रभु यीशु को जवाब देंगे? प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे भरोसे का मत तोड़ना। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को ऐसा बना दे कि आखिरी सांस तक मैं तुझे ना छोड़ूं। तो अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब कहता है, तब अय्यूब ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्ति में से कोई भी रुक नहीं सकती। कहता है कि मैं जानता हूं, परमेश्वर से कहता है मेरा भरोसा तुझ में है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और जो तूने योजना मेरे लिए बनाई है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। यिर्मयाह उसका 29:11 में लिखा है, जो कल्पना है, जो योजना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं लाभ की है, अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि इस वचन के द्वारा आपका धीरज, आपका पेशेंस, आपका धैर्य इतने बढ़ जाए, चाहे मौत आए, चाहे दुख आए, आप कहेंगे मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं उससे लिपटा रहूंगा, मैं उससे लिपटी रहूंगी। जैसे दाग की बारी जब किसी डाली से लिपट जाती है तो उसे काट के निकालनी पड़ती है। प्रभु अगर हमें काट भी जाए तो हम कह सके कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आज आपका धीरज बढ़ जाए? तो क्या आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे साथ? आप अपना माइक्रोफोन खोलिए, जितने भी लोग हैं मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप बोलिए और बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मेरे धीरज को बढ़ा, मेरे धीरज को बढ़ा, मुझे पेशेंस दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आखिरी सांस तक अपने धीरज को नहीं छोड़ू। यीशु मसीह आखिरी सांस तक बना रहूं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हम सब कुछ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, बहुत शोर हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु यीशु जितनों ने प्रार्थना की है और जितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह इन सब के लिए जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु उनके धीरज को बढ़ाइए। हम गीत तो गाते हैं, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को भवसागर में न खोने देना। प्रभु यीशु हर एक की धीरज को बढ़ाइए। जैसे अय्यूब का धीरज था, दाऊद का धीरज था, पौलुस का धीरज था, हमारा धीरज बढ़ा, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह, फिर से मैं इस प्रार्थना के संचालकों को सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, आज के वचन को जो तूने दिया है, मुझको दिया, मेरे भाई बहनों को दिया, पूरी दुनिया में मेरी भाषा के लोगों को दिया है, उनको आशीष दे ताकि वो डरे नहीं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हम सब बोलेंगे आमीन। और आगे का समय मैं अपने भाई को सौंपता हूँ। आमीन, 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 आमीन।
धन्यवाद प्रभु यीशु का। थैंक यू विनू भैया। प्रभु यीशु आपको बहुत ब्लेस करे। इसी तरीके से हमारे बीच में और पूरी दुनिया में यीशु का नाम फैलता जाए। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से प्रभु आपको बढ़ाए, हमारी भाभी को और उस मिनिस्ट्री को जो हमारे भाई के द्वारा कनाडा से ऑपरेट होती है। मेरे यीशु हमारे भाई के लिए सारी वो आशीषें, स्वर्ग की सारी आशीषें आप दे दीजिए। धन्यवाद करते हैं। और हमारे भाई ने जैसे अभी हमारे बीच में वचन बांटा और बोला है ना, हमें यीशु के पीछे चलना है सच में, और हम हमेशा यीशु का हाथ थामे रखे और कभी उसके हाथ को ना छोड़ने वाले हैं। धन्यवाद यीशु आपका। थैंक यू प्रभु यीशु। आमीन। थैंक यू विनू भैया। प्रभु यीशु आपको बहुत ब्लेस करे। और इस वक्त हम धन्यवाद करते कि प्रभु ने हम सभी को बहुत ब्लेस किया है, आशीषित किया है। और मोंटी भैया भी हमारे बीच में आ गए। मोंटी भैया, तबीयत कैसी है आपकी?